दोस्तों नमस्कार। कई दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। धीरे धीरे लॉकडाउन का तीसरा चरण भी अब घोषित कर दिया गया है 17 मई तक के लिए। 24 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन का क्रम अब 17 मई तक चलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि जो सरकारी सेंट्रल रिपोर्ट्स आ रही हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि उसके मुताबिक कोरोना के पेशेंट्स कम हो रहे हैं, मतलब उनसे हमारी जंग जो है वो ज्यादा सकारात्मक रुख ले चुकी है, इसीलिए ये लॉकडाउन बार बार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये तालाबंदी ही एकमात्र कारगर उपाय है कोविड-19 से लड़ने के लिए? अभी कल मैं एक टीवी चैनल पर सुन रहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जनरल सेक्रेटरी ये बता रही थी कि उन्होंने तो कभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये नहीं कहा है कि लोग देश जो है वो अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित करें, तालाबंदी करें। ये जरूर है कि शारीरिक दूरी बनाए रखना लाजमी है, इसके लिए अनिवार्य है। एक शर्त साफ सफाई इसके लिए अनिवार्य है। लेकिन ये तालाबंदी, अब आपको बता दूं, अगर हम बनारस का ही जिक्र लें तो बनारस जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जहां का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है, जिसका घनत्व 2399 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी 2011 के जनगणना के मुताबिक 36,76,841 है, जो अब लगभग 40 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है आबादी। उस वाराणसी में 25 हॉट स्पॉट अब तक बनाए जा चुके हैं। माने उन इलाकों को पूरी तरह से ताले में बंद कर दिया गया है। क्या ये सही है? इसका कोई कारण या कोई विकल्प नहीं है। तालाबंदी अचानक हो जाती है, रात में कोई केस पॉजिटिव आया और तालाबंदी हो गई। पूरे इस समय बनारस में 3 दिन हो गए पूरी तरह से कर्फ्यू है। 2 दिन तक सब्जी वाले, दूध वाले भी कहीं दिखाई नहीं दिए। उसका नतीजा ये रहा कि आज सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आ गया। सब्जी वाले हर जीन्स में 5 से 10 रुपए तक की रिटेल बिक्री में फर्क आया है। सब्जी ठेले पर जो बेच रहे हैं उन्हीं को इजाजत है। उनका कहना है कि हम लोगों को मंडी तक में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि सब्जी जो ठेले वाले मोहल्लों में जाएंगे उनके लिए पूरी छूट है। दवा की दुकानें की हालत ये है कि वहां पर 1 घंटे के लिए दवा की दुकानें खुल रही हैं, वहां जबरदस्त भीड़ लग जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। 1 घंटे के लिए दूध की दुकान, दूध लेने के लिए आदमी इधर उधर जा रहा है, वहां भी भीड़ लग जा रही है। तो एक तरफ ये तालाबंदी और उस तालाबंदी का जो आफ्टर इफेक्ट हो रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कि शारीरिक दूरी अनिवार्य बताया गया है, वो पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। फिर इस तालाबंदी का क्या मतलब रह गया? अब कुछ संशय की भी बातें होने लगी हैं। अब कल जिस तरह से एक सूचना आई कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की एक शोध छात्रा, वो जो कि कोरोना टेस्टिंग लैब में काम कर रही थी, वो उसका थ्रोट रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ गया। उसको हटा दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया, घर पर भेज दिया गया। अब पूरे लैब को सील कर दिया गया है।
जिला प्रशासन की तरफ से एक ये सूचना आई कि वो अब बीएचयू में कोई जांच नहीं होगी कोरोना की। जब आपको बता दें कि बीएचयू ही एक ऐसा सेंटर है बनारस में जहां पर बनारस ही नहीं, यहां आसपास के 13 जिलों से नमूने आ रहे हैं और उसकी जांच हो रही है। अब प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि वहां अब कुछ भी नहीं होगा फिलहाल 2-3 दिनों तक के लिए। उसको पूरी लेबोरेटरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक सूचना ये आती है कि अब बनारस और चंदौली की जांच लखनऊ में होगी। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से एक सूचना आती है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब में कार्यरत एक पोस्ट डॉक्टरल छात्रा की कोविड-19 रिपोर्ट मॉक टेस्ट के दौरान पॉजिटिव आई थी। इस टेस्ट में और सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। रिपोर्ट का नतीजा आते ही पूरी टीम को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। लैब को सैनिटाइज और स्टरलाइज करने का काम लगभग अब पूरा हो चुका है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में परीक्षण का कार्य अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। लैब को वहीं ये भी बताया गया कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम अस्थायी रूप से स्थगित जरूर किया गया है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कोरोना परीक्षण का काम रुका नहीं है और जीन एक्सपर्ट मशीन के माध्यम से जांच का काम चल रहा है। जीन एक्सपर्ट मशीन को कोरोना परीक्षण के काम को और गति देने के लिए स्थापित किया गया है 2 दिन पहले ही। इस मशीन में बड़ी संख्या में परीक्षण किए जा सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में RT-PCR का एक सेट भी तैयार किया जा रहा है, जिसके चालू होते ही इसमें परीक्षण शुरू हो जाएंगे। अब ये 2 तरह की बातें आ गई। प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर परीक्षण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बीएचयू प्रशासन कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ परीक्षण जारी है। अब किस पर भरोसा किया जाए? प्रशासन बार बार कह रहा है कि सब्जियां मिलेंगी, दूध मिलेगा, उसके लिए जो है वो होम डिलीवरी जारी रहेगी। ठेले वाले आएंगे, वाले भी जिनसे आप चाहेंगे उनको फोन करके आप मंगा सकते हैं, दवाएं तक मंगा सकते हैं, किताब कापियां तक मंगा सकते हैं। इसके लिए फोन नंबर जारी किए गए हैं। पब्लिक का रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि कोई फोन उठा ही नहीं रहा है, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है। ये क्या चीज है? ये कौन सी व्यवस्था है? इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच स्थिति यह है कि बनारस में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें 8 वो लोग भी हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं और एक की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसी दिन 5, किसी दिन 7, किसी दिन 12। एक दवा व्यवसायी जो जनवरी 3 में अमेरिका और यूरोप घूम करके आया, जिसके संबंध सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, सब मंत्रियों से भी जुड़े हुए हैं, तमाम अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं, वो नाचता रहा, घूमता रहा, उसके ऊपर कोई कहीं से कोई अंकुश नहीं रहा। वो खुद जो है वो उसके घर में डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उसके बावजूद वो उसको सर्दी जुकाम के लक्षण मिलते रहे और वो दवाएं अपने आप से खा करके उनको सप्रेस करता रहा। इसमें अगर वो खुद दवा व्यवसायी दोषी है तो इसमें कहीं न कहीं से प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि उसकी दुकान एक ऐसी जगह पर है जो कि पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी दवा मंडी है। वहां रोज प्रशासन की टीम जा रही थी। नतीजा क्या निकला? पुलिस वाले भी संक्रमित हो गए। अब लैब टेस्टिंग प्रयोगशाला में काम करने वाली एक डॉक्टर पॉजिटिव हो जा रही है, एक वार्ड बॉय पॉजिटिव हो जा रहा है, पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, दवा बेचने वाला पॉजिटिव हो जा रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है, अब धीरे धीरे उसके ऊपर कोरोना का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये ज्यादा खतरनाक है। इसको रोकने की जरूरत है, इसकी टेस्टिंग की जरूरत है। नमस्कार।